खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की 11 नशस्तों पर इलेक्शन। पोलिंग का अमल जारी। 15 अरकान ने वोट कास्ट कर दिया। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशस्तों पर 22 उम्मीदवार मैदान में। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 और अपोजिशन की 53 है। सेनेट की 11 नशस्तों में 6 सीटें हुकूमत जबकि 5 पोजिशन को मिलेंगी। पीटीआई के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। खुर्रम दिशान का दस्तबरदार होने से इनकार। सूबाई हुकूमत की जानिब से मनाने की कोशिशें। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात। अली अमीन गंडापुर, हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल। केपी असम्बली में मखसूस नशस्तों पर हल्फ बर्दारी अदालत में चैलेंज। अली अमीन गंडापुर और स्पीकर ने गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी को पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज किया। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाईकोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। स्पीकर ने मेंबरान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम पूरा न होने पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी किया। हमें सुने बगैर चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हल्फ के लिए नामजद किया। अली अमीन गंडापुर और स्पीकर कौमी असम्बली इनकार करे तो फिर चीफ जस्टिस किसी को नामजद करेगा। दरखास्त में मौका। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशस्त पर इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम और तहरीक इंसाफ के महर अब्दुल सत्तार मदे मुकाबिल। खतीजा सदीकी और एजाज मिन्हास आजाद उम्मीदवार है। हुकूमती उम्मीदवार को 261 और अपोजिशन को 108 वोटों की हिमायत हासिल है। पंजाब असम्बली में कुल नशस्तों की तादाद 371 जबकि 2 नशस्तें खाली हैं। नशस्त सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। बलोचिस्तान के इलाके डेगारी में खैरत के नाम पर मियाँ बीवी का बेदर्दी से कत्ल। खातून और मर्द की कब्र की कुशाई के लिए टीम आज रवाना होगी। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम से कई हकायक से पर्दा उठेगा। ये भी मालूम होगा कि वाकया कितने रोज कबल पेश आया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती ने कहा, वाकये में मुलव्विस 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तमाम मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्विस माफिया से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्विस माफिया से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। रहमाना क्रैकडाउन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासिर को रोकना FIA की अव्वलीन जिम्मेदारी है। FIA को हुकूमत के साथ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत FIA हेडक्वार्टर्स में इजलास। FIA को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए जामिया प्लान तलब। जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी दे दी गई है। मोहसिन नकवी की शोहदा की यादगार पर हाजिरी, फूल रखे फातिहा ख्वानी की। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोहम्मी का वज़ीर दाखिला से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर के 26 जुलाई को दौरे पाकिस्तान से मुतालिक बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा, सदर के दौरे के मुंतज़िर है। ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जांबाक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी, इजहार तासियत। कहा, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला इसहाक डार अमरीका पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार 28 जुलाई तक अमरीका में क़याम करेंगे। इसहाक डार सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इसहाक डार फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका मेज़बानी में 2 रियासती हल पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस होगी। पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज से डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। बहावलपुर में चिल्ड्रन हस्पताल के क़याम की असूली मंजूरी। मरियम नवाज ने बहावलपुर चिल्ड्रन हस्पताल प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी काबीना को तौहीन अदालत नोटिस जारी कर दिया। डॉक्टर आफिया सदीकी की सेहत, रिहाई और वतन वापसी की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डॉक्टर आफिया सदीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर वफाकी काबीना को नोटिस जारी कर दिया।
जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मेरे फैसले के खिलाफ अपील दायर की हुई है। फाजिया सदीकी पाकिस्तान की बेटी हैं। अपील सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर है। इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत को बरकरार रखने के लिए मैं अपनी जुडिशियल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। शराब और असलहा बरामदगी केस अली अमीन गंडापुर उनके वकला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश न हुए। अदालत ने केस की समाअत में 2:30 बजे तक का वक्फा कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर 2:30 बजे तक अली अमीन गंडापुर और वकील पेश न हुए तो 342 के बयान का हक खत्म कर देंगे। मानसून के एक और जोरदार स्पेल की पेशगोई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, बलाई केपी और गिलगित बाल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। पुनियाल और यासी में बारिश के बाद पानी के रैली ने तबाही मचा दी। सड़कों, घरों और फसलों को नुकसान। दरियाए सिंध में कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हुंदलवाला, शेखावाली समेत मुतादिद नशेबी इलाकों में पानी दाखिल। फसलें मुतासरा। कुदिया के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा। चश्मे बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके मुतासर, फसलों को नुकसान। दरियाए जेहलू में झंग के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। 20 देहात ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध, कालिया के मुख्तलिफ इलाकों में कटाव। लोग नकल मकानी पर मजबूर। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी शहजादे के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, खादिमुल हरमैन शरीफैन वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान शाही ख़ानदान से ताज़ियत का इज़हार करते हैं। अल्लाह ताला शहजादा अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। ईरान का यूरोपीय ममालिक से जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। मेज़बानी तुर्किया करेगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से बातचीत जुमे को इस्तांबुल में होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान पुराने माहिदे पर वापस नहीं जाएगा। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के पास 2015 के माहिदे को नाफिज करने का अखलाक़ी जवाज़ नहीं। यूरोपीय ममालिक ने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमरीका की जारहियत की हिमायत की थी। गजा में इसराइली फौज की जारहियत थम न सकी। मजीद 120 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा में 92 ग़ज़ाई इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल। हमास का खान यूनिस में इसराइली फौज के कॉन्वॉय पर हमला। मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी, कई टैंक तबाह। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए मुज़ाहिरा। आलमी बरादरी से इसराइली मज़ालिम बंद करने का मुतालिबा। डोनाल्ड ट्रंप की रमा बरस चीनी हम मनसब से मुलाकात मुतवक्के। ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन समिट के दौरान होगी। ट्रंप जनूबी कोरिया में होने वाले समिट में शिरकत से पहले चीन का दौरा कर सकते हैं। एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन समिट का आगाज़ 30 अक्टूबर को जनूबी कोरिया में होगा। ईरान में हीट वेव से पानी की किल्लत। दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच गया। हीट वेव की वजह से तेहरान में बुध को आम तातील होगी। छुट्टी का फैसला हीट वेव, पानी की किल्लत और बिजली की फ्राहमी को मद्देनजर रखते हुए किया गया। जनूबी कोरिया में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 18 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। 14,000 से ज़ायद अफराद नक़ल मकानी पर मजबूर। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। तूफ़ान वेफा ने हांगकॉन्ग को अपनी लपेट में ले लिया। मूसलाधार बारिश के बायस शहर में बुलंद दर्जे का तूफ़ानी अलर्ट जारी। तेज़ हवाओं के बायस 200 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। फेरी सर्विसेज भी मुअत्तल।